स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। अजीब क्वेश्चन है ये मुझे लग रहा है फ्रिक्शन से ज़्यादा यहाँ पे काइनेटिक्स ही यूज हो रहा है सिर्फ, है ना। फ्रिक्शन का बस सोच है ना, यूज वो भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए आप सॉल्यूशन देखिए। अब बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग डाउन एंड इंक्लाइन, बस ये शब्द ही बस फ्रिक्शन का बस हो रहा है कि स्लिप नीचे कर रहा है और एक्सीलरेट भी कर रहा है। ऑब्वियसली इसका मतलब पक्का ये जो एंगल होगी थीटा, ये रिपोज एंगल से ज़्यादा होगी, एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा से ज़्यादा होगा, है ना। म्यू वहाँ पे काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। फिर कहा गया कि ये बॉडी जो नीचे स्लाइड कर रही है वो आधी मीटर आधी सेकेंड में जाती है। ठीक है, हाफ मीटर हाफ सेकेंड में ट्रेवल की, टी इक्वल टू जीरो मैंने यहाँ ले लिया, फिर यहाँ हाफ सेकेंड ले लिया। फिर पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर, यानी अगला हाफ मीटर जाने में उसे और कितना टाइम लगेगा। बहुत लोग बोलेंगे सर आधा सेकेंड ही लगेगा, बिल्कुल नहीं, गलत गलत आंसर, है ना। क्या आप गेस कर सकते हो आधा से ज़्यादा लगेगा या आधा से कम लगेगा? इतना तो गेस कर सकते हो, कितना लगेगा वो तो निकालूंगा। कम होगा कि ज़्यादा होगा? तो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जब ये नीचे आ रही है तो इसके पास, है ना, वेलोसिटी भी तो बढ़ती जा रही है, एक्सीलरेट हो रही है। माना कि फ्रिक्शन ऊपर लग रही है लेकिन एक्सीलरेशन नीचे के डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी ही। आ रही बात समझ में ये चीज़? तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर, है ना, इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब ये छोटा सा डिस्टेंस यानी आधा मीटर, अब वो जल्दी ट्रैवल कर लेगा ना, फिर कम टाइम में ट्रैवल कर लेगा। खैर, है ना, उसको निकालते हैं कितना टाइम लगेगा। तो मैंने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड टाइम भी डेल्टा टी सेकेंड, मतलब ये टी इक्वल टू हाफ सेकेंड है, यहाँ से यहाँ आने में डेल्टा टी सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ की टाइम क्या हो जाएगी, हाफ प्लस डेल्टा टी सेकेंड। ये जीरो को रेफरेंस लेके इसलिए मैं ऐसा लिखा हूँ। ऐसा कर लेते हैं, इसको नाम, पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी। तो देखिए बस एक्सीलेशन की दरकार है, एक्सीलेशन मिल जाए उसके बाद तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो मैं पहले ए से बी में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देता हूँ। कौन सा इक्वेशन? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताइए एस की वैल्यू कितनी है, हाफ मीटर है ना, नीचे का डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। यू की वैल्यू जीरो है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू ए है, और टाइम की स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। क्या आप यहाँ से साफ देख सकते हो, है ना, हाफ हाफ कट भी जा रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ए से डेल्टा टी निकालना है। आप बी से सी भी इक्वेशन लगा सकते थे, लेकिन फिर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी के लिए इसका फाइनल वेलोसिटी लेना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो को मैं मिस करूँ। आ रही बात समझ में? मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, तो मैं ए से सी में ही निकाल लगा दूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन। कर तो सकते ही हैं। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगेन, है ना। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ए से सी लगा रहे हो तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, देख रहे हैं, सौभाग्य मिला जीरो लिखने का। एक्सीलेशन कितना हो जाएगा, 4 है, और टाइम यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा है, तो हाफ प्लस डेल्टा टी सेकेंड। तो मैं इसे लिखूंगा हाफ प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व करना है आपको। ये 2 से 4 कट जाएगा, है ना, तो 2 बचेगा। इसको इधर ले आओगे आप तो हाफ बच जाएगा, तो और फिर इसको हाफ रहने देते हैं, और यहाँ 1/2 प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर होगा, उसको भी इधर ले आते हो तो ये √2 बन जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टी की वैल्यू, अब देखो ये प्लस माइनस होगा, फिर आप थोड़ा मैथ सिखाओगे, है ना सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 होता है। ठीक है मैं समझता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2 माइनस 1/2। अब देखिए माइनस आप लोगे नहीं, क्योंकि इसका माइनस और इसका माइनस जुड़ेगा तो निगेटिव आएगा। तो आप फाइनली लेने वाले क्या हो, प्लस वाला लेने वाले हो। तो डेल्टा टी इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/2। आप टेंशन मत लो, निगेटिव नहीं आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। रीज़न क्या है, डेनोमिनेटर अगर छोटा होता है तो पूरी नंबर बड़ी आती है। क्लियर है ये चीज़? तो 1/√2 कितना हो जाता है, 0.707 लगभग, है ना, ये मुझको याद ही है। 1/2 कितनी हो जाती है, 0.5 हो जाती है। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0.707 माइनस 0.5, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 0.207 सेकेंड आ रही है आंसर। ठीक है, फिर एस में आंसर दिया हुआ है, इसको अप्रॉक्स करके 207 को आप अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हो, 2.1 ले सकते हो, है ना, 0.21 सेकेंड। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।